विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजियों का निर्धारण कर दिया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल मिलाकर 20 पंजियों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, लेकिन 3 पंजी का जो निर्धारण है वो कुछ आकांक्षी जिलों में ही है। स्पष्ट बात है कि वो 3 पंजियाँ वहाँ चलेगी जहाँ पे विशेष रूप से कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उस जिला में वो संचालित है। यानी कि अगर आपके ज़िला में संचालित नहीं है तो कुल मिला के आपको 17 प्रकार की पंजियों को रखना होगा और विभाग द्वारा ही ये सूची जारी की गई है कि कुल आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितने प्रकार के पंजी रहेंगे। एक शर्त रखी गई है जो पूर्व में भी ऐसा ही हालांकि चल रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने भी पंजी रहेंगे उसमें निदेशालय का नाम और लोगो छपा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कि वैसे तो लगभग आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि जो भी आप लोग के पास पंजी थी उसमें निदेशालय का नाम छपा होता था और बीच में लोगो लगा हुआ होता था। वैसे विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग को इसकी जानकारी मिली भी होगी। अगर जिनको नहीं मिली होगी उनके लिए ये वीडियो अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने प्रकार के पंजी होते हैं। ठीक है, और उस पंजी में अगर आपको किसी पंजी का निर्धारण करने में समस्या हो रही है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको बता पाएँ कि उस पंजी का संधारण कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे कि आखिर विभाग द्वारा कौन कौन सी 17 पंजियाँ निर्धारित की गई हैं और बाकी 3 पंजियाँ कौन सी है। साथ ही विभाग द्वारा ये भी बताया गया है कि विभाग का एक प्रोफार्मा दिया है वैसे रहेगा, तो कैसे रहेगा ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। हमारे पास पत्र है विभाग का और इसमें स्पष्ट दिया गया है कि कुल 17 पंजियों का निर्धारण होगा। 17 पंजियों में 1 नंबर पर जो है वो सर्वेक्षण पंजी है। सर्वेक्षण पंजी जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि आप लोग किसी भी कार्य को करती हैं तो उसके पूर्व में जो आंगनबाड़ी संचालन करने के लिए आपको एक सर्वे पंजी रखना होता है जिसमें अपने पूरे पोषक क्षेत्र का सर्वे करना होता है। ठीक है, दूसरा है सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी। इस बात से आप लोग स्पष्ट हैं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी उपस्थिति बढ़नी चाहिए और वही पंजी दूसरी है। तीसरी पंजी जो है बच्चों की उपस्थिति पंजी, यानी कि आप आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कर रही हैं तो आपके आंगनबाड़ी पर कितने बच्चे आए उसकी उपस्थिति पंजी रहनी चाहिए। उपस्थिति पंजी रहने से फ़ायदा आपको एक और होता है कि स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रही हैं तो आपको उपस्थिति पंजी के अनुसार ही मेंटेन करना होता है। उसमें जितनी स्टॉक रखी है उसमें माइनस करना है, आप जो उपस्थिति बनाई है उसी के आधार पर करेंगी। चौथा जो है वो क्रय पंजी, यानी कि जो भी सामग्री बच्चों के लिए आप खरीद रही हैं उसका मेंटेनेंस जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो क्रय पंजी में। ठीक है, अगला जो है भंडार सह खाद्यान्न सह वितरण पंजी। एक वितरण पंजी होता है। ठीक है, उस वितरण पंजी में जैसे क्रय पंजी है आपने क्या खरीदी तो वहाँ पे मेंटेन होगा, उसी प्रकार से आप भंडार सह खाद्यान्न सह वितरण पंजी है उसको भी वहीं पे मेंटेन करेंगी भंडार पंजी में। ठीक है, और वितरण भी उसी के आधार पर करेंगी। ठीक है, और भंडार पंजी उपकरण भंडार पंजी क्या होता है ये हमको लग रहा है कि आप लोग के नया होगा। बहुत सारी सेविका जानती होगी, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं जानता हो, लेकिन जिनके लिए नया होगा वो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भंडार पंजी उपकरण क्या होता है। जैसे आपके आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप विभाग द्वारा दिया जाता है जैसे स्टूडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, वेट मशीन, बेबी वेट मशीन, तो वो सब उपकरण है और उनका मेंटेनेंस भी एक पंजी में होना चाहिए कि कहाँ से और कितनी मात्रा में मिला है, उसको उपकरण पंजी कहा जाएगा। समझ गई बात। भंडार पंजी लेकिन उपकरण है इसलिए उसमें मेंटेन होगा। एक THR पंजी, जो भी बेनिफिशियरी होते हैं उसको माह में एक बार आप 25 दिन के लिए खाद्यान्न देती हैं तो उसको जो रिसीव कराती हैं कौन कौन सी खाद्यान्न दी आप उसकी मात्रा लिख के साइड में रिसीव कराती हैं उसी को कहते हैं THR पंजी। ठीक है, वृद्धि निगरानी पंजी। अभी तो पोषण ट्रैकर में कंटिन्यू वृद्धि निगरानी हो रही है, लेकिन चूंकि विभाग अब दे दिया तो आप बात समझ लीजिए कि पोषण ट्रैकर पर भी मेंटेन करना होगा वृद्धि निगरानी का और आपके पंजी में भी
मेंटेन करना होगा। ठीक है। अगला जो है टीकाकरण पंजी, VHSND के दिन जो भी आपके केंद्र पर आती हैं NM और उनके द्वारा टीकाकरण किया जाता है वो एक अपने रजिस्टर में मेंटेन करती हैं और आपको भी एक अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है कि आपके केंद्र पर कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ। अगला जो 10वीं है वो निरीक्षण पंजी है, यानी कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई भी पदाधिकारी जाते हैं और वो आपके केंद्र का निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आपके केंद्र का निरीक्षण इतना तारीख को किया गया। उसमें जो कमियां होती है उसको बताई जाती है, साथ ही आपको उसी पंजी में निर्देश दिया जाता है कि आप फलाने काम को इतने दिन में कर लीजिए, आपकी ये त्रुटियां रही हैं। अगर मान लीजिए बड़े पदाधिकारी आते हैं और महिला पर्यवेक्षिका के लेवल का होता है वो कार्य, तो उसमें भी वो भी मेंशन कर दिया महिला पर्यवेक्षिका से आप लोग करा लीजिए। तो ये एक सहूलियत होती है कि आपको पदाधिकारी कौन कौन से निर्देश दिए आपको स्पष्ट वहाँ दिखता है, यानी भूलने वाली समस्या नहीं होती है। आपके निरीक्षण पंजी रखी हैं तो ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा कि कोई पदाधिकारी आए तो आपको क्या सीख दे के गए, क्या आगे का टास्क रहा वो उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है। अगला जो है 11 नंबर सामाजिक अंकेक्षण पंजी। ठीक है। साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित की जाती है और उन 2 बार के सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए कुछ प्रक्रियाएं शुरू से की जाती है। तो जैसे बैठक हो गया, बुलावा हो गया और सारी जो बातें होती है वो सामाजिक अंकेक्षण पंजी में ऑडिट का भी कार्य किया जाता है। तो ये एक सामाजिक अंकेक्षण पंजी भी आपको रखना है जिसका साल में 2 बार कार्य लगता है। ठीक है। अगला जो 12वां है अन्नप्राशन पंजी। हर माह में एक बार अन्नप्राशन होता है और एक बार गोद भराई होता है। ठीक है। तो अन्नप्राशन के लिए अलग पंजी रखना है और गोद भराई के लिए अलग पंजी है। 2 पंजियाँ रखनी है, वो है 12 और 13। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चल रहा है उसमें अब आपके लेवल पर ही सारे कार्य संधारित किए जाते हैं। चूँकि पहले विभाग करता था तो CDPO ऑफिस पर ही ये संधारित होता था और आप लोग के स्तर पर भी संधारित होता, लेकिन अब आप लोग की दायित्व बढ़ गई है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आपके द्वारा जितना भी पंजीयन किया जाता है उन सभी पंजीयनों को एक रजिस्टर में मेंशन करके रखना होगा, ताकि आगे कभी अगर किसी प्रकार की जांच आती है तो आपके ID और आपके पंजी से मिलान किया जाए कि कितने आपके द्वारा एंट्री की गई है। ठीक है। अगला जो है वो 15वां है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान पंजी। ये योजना बहुत पूर्व से ही चलते आ रही है और आप लोगों ने द्वारा इसमें कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का भी एक पंजी आपको रखना होगा। ठीक है। NRC रेफर पंजी, आपके क्षेत्र में पोषक क्षेत्र में अगर कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि NRC रेफ़र किया जाए और आपके द्वारा उसका रिकमेंडेशन किया जाता है कि इनको NRC भेजा जाए, तो वो पंजी भी, हालांकि ऐसी नौबत बहुत कम आती है लेकिन ये पंजी रखना होता है। अगर साल में एक भी 6 महीने पर एक भी बच्चा 2 ही बच्चा को आपके द्वारा रेफ़र किया गया है तो उस NRC पंजी में मेंशन करना होगा कि फलाने बच्चे को हमने रेफ़र कराया है और उनकी स्थिति अब तक क्या है वो भी उसमें मेंटेन करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कम वजन का हो गया है और उसको NRC आपके द्वारा भेज दिया गया, तो NRC जब बच्चा गया तो फिर रिटर्निंग के बाद उसकी स्थिति क्या रही उस पंजी में आपको मेंशन करना होगा कि हाँ हमने जो बच्चा भेजा वो रिटर्न लौटने के बाद अभी उसका स्वास्थ्य ठीक है। अगला जो है एक शादी पंजी है। शादी पंजी में क्या होता है कि मिसलिनियस वर्क होते हैं। आपको ऐसे कोई वर्क जो इसमें मेंशन नहीं है, इस पंजी में पंजी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको एक शादी पंजी रहेगी और उसी में मेंटेन कर लेना होगा। 3 अगला जो पंजी है वो है सैग से संबंधित, यानी किशोरी बालिका से संबंधित। आपके केंद्र पर अगर किशोरी बालिका से संबंधित कोई कार्य नहीं होते हैं तो वो आपको संधारित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे SAG सैग योजना से संबंधित क्रय पंजी, सैग योजना से संबंधित भंडार सह खाद्यान्न सह वितरण पंजी, सैग योजना से संबंधित THR पंजी, यानी किशोरी बालिका है तो उसका एक क्रय पंजी, उसके लिए कितना सामग्री आप खरीदी है वो रखना है, उसके लिए एक भंडार पंजी रखना है और कितना वितरण की वो रखना है, और एक THR जो दे रही है उसको घर ले जाने के लिए वो पंजी रखना है। तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्र पर 20 पंजियों का संधारण किया जाएगा और उन 20 पंजियों को
संधारित करते हुए अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए और आपको हम ज़रूर बताएंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र का कैसे संधारण होगा पंजी और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण कैसे हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कीजिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।